देखो तो चाची लोगों को, अभी मेरी ननद को आए 2 दिन भी नहीं हुआ और आपस में बातें करना शुरू कर दी। कब आई है, कब जाएगी। आखिर इन लोगों को क्या दिक्कत है? वो तो रहती मेरे घर है, खाती मेरा है, तो किसी और का क्या जाता है। अरे मम्मी, क्या हो गया? कौन बातें कर रहा है? अरे माँ जी, वही मोहल्ले वाली चाची लोग हैं जिनका राय लेके आप आती हो ना और मुझसे लड़ाई करती हो। वही लोग आपस में बात कर रही हैं, वो भी आपकी बेटी के बारे में। मुझसे पूछ रही हैं, अरे भाई तुम्हारी ननद को आए इतने दिन हो गए, कब जाएगी? बताओ। मेरी ननद मेरे घर में रहती है, खाती मेरा है, तो किसी और का क्या जाता है। मैं तो जवाब दे के आ रही हूँ। अरे बहू, तू नाम तो बता, कौन कौन थी जिसको मेरी बेटी के आने से इतनी दिक्कत हो रही है? मुझे तो किसी की बेटियों से कोई दिक्कत नहीं होती। सबकी बेटियां आती हैं, 6-6 महीने रह के जाती हैं, जब तो मैं किसी को कुछ नहीं कहती। हाय राम, मैंने तो ये सोच के ये बात कही थी जिससे बुढ़िया थोड़ा मोहल्ले के चाचियों से राय बात कम लेगी, मुझसे लड़ाई कम करेगी। और हो सकता है इस बात से इन लोगों को झटका लगे, जैसे ये बुढ़िया अपनी बेटी को यहाँ से विदा करने के बारे में सोचे। लेकिन तो ये तो नाम पूछने पे उतर आई। अब मैं किसका नाम बताऊं? माँ जी, अब क्या करेंगी आप नाम जान के? जाके फिर आप पूछेंगी, फिर यही होगा ना कि बहू ने तुरंत सास से जाके चुगली कर दिया। अब मेरी भी इज्जत जाएगी ना इसमें। वैसे भी मैं सुना के आ रही हूँ उन लोगों को, और फायदा ही क्या है? आपको मोहल्ले में उठना बैठना है तो लोगों से व्यवहार भी खराब होगा। छोड़िए ना। वैसे भी दीदी हमारे घर रहती हैं, हमारी ननद है, हमें नहीं कोई दिक्कत है, तो किसी को दिक्कत होके भी क्या करेगी? क्या फर्क पड़ता है? आप भी ना छोड़िए, मैं सुना के ही आ रही हूँ उन लोगों को, परेशान मत होइए। हम्म, कह तो रही है ठीक है मेरी बहू, लेकिन फिर भी किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरी बेटी के बारे में ऐसे बोला? मेरी बेटी भी ना दुखी होकर चली गई, चलती हूँ मैं उसके पास। एक बात तो है, बहू में काफी सुधार आ गया है पहले से। जब से बड़ी बहू चली गई है, ये घर का काम भी कर लेती है पूरा। अब मेरी बेटी के आने पे गुस्सा भी नहीं करती है। अब मैं बेटी को समझा देती हूँ, वो भी कुछ कर लिया करे इसके साथ काम। अरे बेटा, तू दुखी होकर क्यों बैठ गई? वैसे भी तेरी भाभी ने नहीं तो कुछ कहा ना तुझे? और उन मोहल्ले वाली चाचियों का क्या है? वो तो सबकी बेटियों के बारे में कहती रहती हैं, मैं भी सुनती रहती हूँ। लेकिन क्या करिए बेटा, जाने दे, ये लोग हैं, कहते रहेंगे तो परेशान ना हो ना। देख, बहू तेरी इतनी तारीफ कर रही थी, कह रही है कि मेरी नंद मेरे घर रहेंगी, किसी को क्या दिक्कत है। मैं भी कहती हूँ बेटा, तू भी ना अपनी भाभी के साथ अच्छे से रहा कर। माँ, तुम बहुत भोली हो, बहुत आराम से ना भाभी की बातों में आ जाती हो। तुमने देखा, उन्होंने नाम नहीं बताया ना किस चाची ने कहा। वैसे भी मुझे लगता है ना, मुझे अपने ससुराल ही जाके रहना चाहिए। भले ही वहाँ वो लोग कैसे भी हों, लेकिन कम से कम हमेशा 4 बातें तो नहीं सुनने को मिलती हैं। वो लोग लड़ते हैं, अब मैं ही चुप रहा करूंगी। अगर यहाँ इतना सुनना है तो वहीं सुन के रह लूंगी। मुझे जाने दो तुम। मैं कैसे भी रह लूंगी माँ, भले मुझे कितना भी काम करना पड़े, लेकिन अब मैं नहीं आऊंगी यहाँ। अरे बेटा, तू दुखी क्यों हो रही है? मेरे जीते जी ना तेरा मायका कोई नहीं छुड़वा सकता है। वैसे भी तेरी भाभी तो सच ही बोल रही है मुझे लगता है। अब नाम क्या बताएगी, झगड़ा ही होता ना। तू जो अपने ससुराल जाने की बात कर रही है ना, तुझे याद है ना बेटा, कैसे वहाँ तुझसे लोग काम करवाते हैं? 15 लोगों का खाना इस ठंड में बनाना इतना आसान बात है? तू उस घर की छोटी बहू है, ऊपर से सास ननद की इतने बड़े तांडव। मैं तो नहीं जाने दूंगी तुझे अभी। पूरी ठंडक तू यहीं रहेगी, उसके बाद चली जाना। हाँ माँ, तो शायद सही कह रही है। यहाँ तो मुझे बिस्तर पे बैठे बैठे खाना मिल जाता है, चाहे मैं कुछ करूँ या ना करूँ। लेकिन वहाँ तो मुझे इस ठंड में खाना बनाना पड़ेगा। तो मेरी सूपनाखा सास इतनी ठंड में ना कहती है कि बिना चप्पल के किचन में जाके खाना बनाओ। चप्पल तो खैर माँ बहुत लोगों के घर में नहीं अलाउ होता है, तुम भी नहीं भाभी को पहनने देती हो, लेकिन कम से कम मुझे तो पहनने देती हो। मेरी सास तो मुझे मोजे भी नहीं पहनने देती है। और 2 घंटे लगातार किचन में खड़े रहो उसी फर्श पे, पैर तो पूरा गल जाता है माँ। मैं नहीं जाऊंगी, भले जिसको जो कहना होगा कहेगा। जब मेरी बेटी को इतना दिक्कत होती है ठंड में वहाँ खाना बनाने में बिना चप्पलों की, तो मेरी बहू को भी होती होगी। मैं ऐसा करती हूँ, केवल किचन के लिए एक चप्पल कह देती हूँ, बहू रख लेगी, वही पहनेगी, उसको पहन के बाहर नहीं जाएगी कहीं। आज ही कह देती हूँ। अरे माँ, क्या हुआ? तुम कहाँ जा रही हो? आओ बैठो थोड़ी देर मेरे पास। अरे मुझे एक काम याद आ गया, अभी आती हूँ। तुम बैठिए यहाँ आराम से। जब तक माँ जिंदा है तब तक ऐसी ऐसे चुपचाप यहीं पड़ी रहती हूँ पूरी ठंडी। कौन जाएगा वहाँ मरने? ठंडी में किसके बस की बात है बर्तन धुलना और बिना चप्पलों के खाना बनाना किचन में खड़े होके, सबके कपड़े मलमल के धुलना। यहाँ बढ़िया है, कैसे न कैसे करके भाभी तो खाना देगी ही ना बिस्तर पे। अरे हाँ दीदी, आपने जैसे जैसे बताया था ना, मैंने वैसे वैसे करने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बात बनेगी। इतनी आलसी ननद मैंने आज तक नहीं देखी अपनी जिंदगी में। वहाँ इतने अच्छे लोग हैं, इनको 2 साल तक बैठा के खिलाए लोग, अब जरा सा काम करवा रहे हैं तो ये वहाँ से भाग आती हैं।
हर गर्मी हर ठंडी ये हमारे सर पे रहती हैं, जानती ही हो आप। गर्मी की छुट्टियों में आप आओगी ना दीदी? अरे हाँ, छोटी गर्मी की छुट्टी में तो हम लोग आएंगे ही आएंगे। तब तो थोड़ी लंबी छुट्टी होती है। लेकिन तुम्हें बताना भूल गई, इस ठंड में भी बच्चों की छुट्टियां होने वाली है, तो हो सकता है हम लोग 8-10 दिन के लिए आ जाएं। तुम्हारे जेठ जी कल बता रहे थे मुझसे कि 1 हफ्ते के ऊपर की छुट्टी हो रही है ठंड की। लेकिन छोटी, तब तक ना इनको किसी तरह भगाओ, वरना इनकी बड़ी बहन भी आ जाएगी। फिर जानती हो दोनों बहनें मिलके हम लोग के ऊपर कितना तांडव करेंगी। अच्छा दीदी, आप आ जाती हो ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये दोनों बहनें आ जाती हैं जब ना, तांडव जो शुरू करती हैं सर पे, बिल्कुल रोना आता है। वैसे भी दीदी, फंसी तो मैं हूँ अकेले, आप तो फिर भी जेठ जी के पास चली गई हो, थोड़ा सुकून मिल गया आपको। दीदी, मुझे लग रहा है ना सासू माँ आ गई हैं गेट पे। कुछ खटपट की आवाज आई मुझे। रुकिए, मैं बाद में फोन करती हूँ आपको। बहू, इस टाइम दरवाजा क्यों तुमने अंदर से बंद कर लिया है? क्या कर रही हो अंदर? जरा बाहर आना। अरे हाँ हाँ माँ जी, आ रही हूँ। गलती से मैंने बंद कर लिया था। क्या हुआ माँ जी, आपने इतना तेजी से बुलाया? कोई बात थी क्या? मैं थोड़ा आराम करने लगी थी, सारा काम खत्म हो गया था ना घर का, तो मैंने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आ रहे हैं। कुछ नहीं बहू, मैं तुमसे ये कह रही थी ना, तुम मुझे आज एक बड़ा सा झोला दे दो। तुम्हारी चाची बाजार जाने वाली होगी, मैं भी चली जाती हूँ उसके साथ बाजार अभी। और तुम्हारे लिए ना मैं एक चप्पल ले आऊंगी आज, वो तुम केवल किचन में यूज करना। खाना बनाते समय तुम नंगे पैर खाना मत बनाना, अब मोजे और चप्पल पहन के ही बनाना, ठंडी बहुत तेज बढ़ गई है ना। अरे, ये इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया इनके अंदर? ये मेरे बारे में इतना अच्छा सोचने लगी। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ। जैसे इन्होंने मेरे बारे में इतना सोचा, ये और सोच लेती कि वो अकेली सारा काम करती है और मेरी बेटी बैठी रहती है। जरा सा कह देती बेटी इनकी कुछ कर लेती, तो हमें क्या दिक्कत रहती इनकी बेटी के आने से। लेकिन चलो, कोई नहीं, हो सकता है धीरे धीरे सुधार आ जाए। अरे, मैं तो एक बात तो सोचना भूल ही गई। माँ जी चाची जी के साथ जाने वाली हैं बाजार, और मैंने कहा था मोहल्ले की चाची आपस में बात कर रही थी दीदी के बारे में। अब अगर कहीं माँ जी ने चाची जी से पूछा तो मैं फंसी जाऊंगी, क्योंकि चाची जी ने तो केवल दीदी के हालचाल पूछा था और मैंने तो बात बनाया था। अब मैं भी ना चप्पल पाने के चक्कर में इतनी खुश हो गई, माँ जी को कोई बहाना करके रोकना ही पड़ेगा। बोल देती हूँ ये ले आएंगी सब्जी और सामान। ये सही रहेगा। ला दीदी झोला, लिस्ट भी ले आई है। झोला? मैं भी ना। मैं ये कह रही थी माँ जी, आप क्या जाओगी बाजार? रहने दो, मैं इनसे बोल देती हूँ। चप्पल मेरे लिए और सब्जी ही तो मंगाना है, और थोड़ा सा और सामान है, मैं बोल दूंगी ये लेते आएंगे। क्या आप दौड़ के जाओगी इतना दूर तक? क्या हो गया बहू तुझे? तू झोला भी लेके आई है और मुझे जाने से मना भी कर रही है। वैसे भी सामान तो मैं ही लाती हूँ रोज, इसी बहाने मेरा थोड़ा टहलना भी हो जाएगा। तो मेरे जाने से तुझे क्या दिक्कत है? अरे नहीं माँ जी, कुछ नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। मेरी भी ना आज मति भ्रष्ट हो गई है, क्या कर रही हूँ खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ। अब तो जो होना होगा शाम को होगा सारा तांडव। वैसे भी मैंने कुछ गलत थोड़ी ना किया है, जब मैं परेशान हो रही हूँ अकेले इस ठंड में काम कर करके, तो इतना तो हक बनता है मेरा भी ना कि मैं इतना दिमाग चलाऊं अपना। अरे आओ ओ माताओं बहनों, 10 रुपए की भाव वाली सब्जी ले जाओ 5 रुपए के भाव में। आ गया है ठंड का मौसम, ले जाओ अच्छी अच्छी सब्जियां। क्या सच में भैया, इतनी तो हमको भी झोला भर के चाहिए आज। हाँ हाँ बहन जी, लाइए, मैं सच कह रहा हूँ। बताइए कितना कितना सब्जी कौन कौन सा चाहिए, मैं झोला भर देता हूँ आप लोगों का। आज निराश नहीं होने दूंगा। हाँ भैया, मुझे भी ना आधा आधा किलो सारी सब्जियां दे दो, और जितनी भी हरी सब्जियां है ना सब एक एक किलो कर दो। अरे भाई, दोनों जना बारी बारा से बोलो क्या क्या चाहिए। अब एक साथ दोनों जना बोलोगी तो मैं क्या समझ पाऊंगा। जी, आप ही पहले ले लो, फिर मैं लेती हूँ। जब 5-5 रुपए किलो है तो सारी सब्जियां ले लेती हूँ हरी वाली। भैया ऐसा करो ना, तुम सारी सब्जियां दे दो हमें, आधा आधा किलो। भैया मुझे ये 1-1 किलो कर देना, गोभी टमाटर और आलू, और 2-3 हरी सब्जियां भी दे देना 1-1 किलो, झोला भर देना बस तुम। ये लो माँ जी, आपका हुआ पूरा 200 रुपया। अरे भैया, ये बड़ा वाला झोला हमारा था। माँ जी, तब आपका हुआ पूरे 200 रुपए, और इन माँ जी का हुआ है 150 रुपए। ये बताओ भैया, तुम पहले बोले हो कि 10 रुपया किलो वाली सब्जी 5 रुपया किलो, तो जब सारी सब्जियां 5 रुपया किलो हो गई हैं तो 150 रुपया कैसे हो गया? तुम 4 सब्जी तो दिए हो, कहाँ बहुत ज्यादा दिए हो। हाँ भैया, हमको भी तुम्हारी बात समझ नहीं आई। जब सब्जी 5 रुपया किलो हो गई है तो कहाँ हो गया इतना पैसा? मेरे तो तुम 200 बता रहे हो। अरे बहन जी, अरे माँ जी, मैं तो बस ये कह रहा था ना कि बस सब्जियों के भाव घट गए हैं। ये थोड़ी ना कह रहा था कि 5 रुपए किलो हो गई हैं सब्जियां। अब जो ज्यादा महंगी थी, अब ठंड का सीजन थोड़ा आ गया है, सब्जियों की वैरायटी बढ़ गई है, तो सब्जियां थोड़ी सस्ती हो गई हैं।
अच्छा भैया, तो तुमने बेवकूफ बनाने का ना ये नया तरीका सीख लिया है। हम जैसे भोले भाले लोगों को तुम फंसा लेते हो। तुमने पहले बोला 5 रुपए किलो हो गई ये सब्जियां, और अब बता रहे हो कि बस भाव घटा है। ये कोई तरीका है? हाँ भाई, तुमने झूठ बोल के हमको अपनी सब्जियां बेची हैं, ये कोई बात हुई? सही सही तुम रेट बताते तब हम सब्जियां लेते। अब बताओ, हमको ये सब्जियां लेके जानी पड़ेगी, नहीं तो तुम फिर झगड़ा करोगे हमसे, पैसा देना ही पड़ेगा। नहीं नहीं शांति, तुम ये कैसी बात कर रही हो? जिस भाव से ना इसने कह के हमें सब्जियां दी हैं, वही भाव हम इसको देंगे। अब क्यों हमने एक्स्ट्रा पैसे? मैं तो नहीं दूंगी। इसको लेना हो ले, वरना चलता बने, हम तो अपना रास्ता नापेंगे। अरे माँ जी, आप लोगों ने समझा नहीं तो उसमें मेरी क्या गलती है? तो एक भी बहुत बड़ी गलती हुई है ना, शांति को नहीं खाना चाहिए था, वो नहीं दूंगी। तुम जाके कहीं सब्जियां ले जा रही हैं, आप जाके बना लो, सीधे निकाल लूंगी पैसे में, और फिर रोटी खिला दो, उसके बाद मेरे 20 रुपए थे। हाँ, कुल 20 रुपए हो गए, ये लो 20 रुपए। अरे माँ जी, मेरा घाटा हो जाएगा। ऐसी बात नहीं थी, मैं भी ना कहाँ फंस गया। भैया लेना हो तो ले लो, वरना ये भी नहीं देंगे हम। तुम्हारी सारी गलती है, तुमने हमें बेवकूफ बनाया। हाँ, मैंने बेवकूफ़ बनाया कि आज मैं बेवकूफ़ बन गया पहली बार। वैसे भी अगर मैंने इनसे लड़ाई की तो ये लोग इतना झगड़ा करेंगी कि अभी 10 लोग जुट जाएंगे। मेरी होशियारी मुझे पे भारी पड़ जाएगी। रहने देता हूँ। देखो तो शांति, कैसा जमाना आ गया है। अब तो गली मोहल्ले हर जगह लोग झूठ बोलने लगे हैं। वैसे तो घर में केवल बहुएं झूठ बोलती थी, अब तो हर जगह जहाँ जाओ हर कोई बेवकूफ बनाने पे तुला हुआ है। बहुएं तो बनाती ही थी, सब लोग बनाने लगे। क्या कह रही हो जी? मैंने तो ऐसा नहीं कहा था रानी बिटिया के बारे में। शांति, मुझे लग ही रहा था ये सब मेरी बड़ी बहू की चालाकी है। पता नहीं उसे क्या जलन है मेरी बेटी से। मेरी बेटी जब भी आ जाती है ना, वो कभी सुख से नहीं रहने देती उसे। तुम जान ही रही हो मेरी बेटी के घर में कितना दिक्कत है। उसकी सास ननद उसे मानती नहीं है, हमेशा परेशान करती है। और वो जब यहाँ आ जाती है ना शांति, तो मेरी बहू पता नहीं क्यों हमेशा उसे जलती रहती है और बातें बनाती रहती है। तुम जानती हो जब से ये चले गए मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ अपनी बेटियों के लिए, लेकिन माँ का प्यार है ना, उसी वजह से बेटियाँ आ जाती हैं। अरे जीजी आप शांत हो जाइए, परेशान मत होइए। बेटियों का काम है अपने मायके आना, तो बेटियाँ तो आती रहेंगी, और बहुओं का काम है परेशान होना। आपको मैं एक बात बताऊं जीजी, आप ना अपनी बहू और बेटी के बीच में तालमेल बढ़िया बनाने की कोशिश करिए, फिर दिक्कत नहीं होगी। देखिए आज मेरी भी बेटी आने वाली है, लेकिन जाके देखिए मेरे घर में कितना खुशहाली का माहौल होगा। अब देखेंगी ना तो आपको विश्वास नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है शांति, मैं भी बहुत तालमेल बैठाने की कोशिश करती हूँ। इतनी बार तो जब मेरी बेटी घर आ जाती है ना, तो मैं भी घर का काम करवाने लगती हूँ, जिससे मेरी बहू गुस्सा ना करे, खुश रहे। लेकिन तुम जानती नहीं हो, सारा खेल पैसे का होता है। अभी ना देवर जी काम कर रहे हैं, उनको पगार मिल रही है, तो तुम सबकी मनमानी सब पर चला रही हो। जब कल से वो रिटायर होकर घर आ जाएंगे ना, फिर देखना बहुओं का खेल तब शुरू होगा। मेरे साथ भी यही था, जब तक ये जिंदा थे, मालिकाना मेरे हाथ में था ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब शुरू हुआ है बहुओं का असली रंग बाहर आना। अब तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। जीजी आप बिल्कुल शांत हो जाइए, परेशान मत होइए। अब क्या करेंगी, रहना तो उन्हीं बहुओं के साथ है ना, अब वो जैसे भी करें, बस आप शांति से थोड़ा आपसी कलह से बच के रहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं भी चलती हूँ ना, मेरी बेटी आने वाली है, बस आज गई रहेगी तो सब लोग बहुत बोलेंगे मुझे, अभी कहाँ रह गई थी माँ जी। हाँ हाँ शांति, जाओ, सब इंतजार कर रही हूँ। बहू, अरे जल्दी पकड़ो भाई झोला, मैं लाते लाते थक गई हूँ। इधर उधर कहीं मेरी बेटियों की चुगली में लगी होगी, बुलाने पे सुनती नहीं है। माँ जी आ रही हूँ। बहू, मैं साग लाई हूँ, उसको भी बना लेना और हरी सब्जी भी बना लेना। अभी शाम तक ना तुम्हारी बड़ी ननद और उसके बच्चे भी आ जाएंगे। ठीक है माँ जी, बना लूंगी। मैं तो शांति से पूछ के आ रही हूँ, वो तो कह रही थी मैंने रानी बिटिया के बारे में कुछ नहीं कहा था, और तुम कह रही थी कि शांति चाची बोल रही थी। माँ जी मैंने कब कहा था आपसे कि शांति चाची बोल रही थी? अरे वहाँ और भी लोग थे, उन लोगों ने कहा था। मैं इसीलिए नहीं आपको नाम बताना चाह रही थी, मुझे पता था आप जाएंगी, पूछताछ करेंगी और झगड़ा भी करेंगी, इसीलिए कोई कुछ भी बोलता है ना आपकी बेटियों के बारे में या मेरे घर के किसी के बारे में भी बोलता है, मैं आपसे बताना नहीं चाहती हूँ, मुझे पता रहता है। आप ना बिना मतलब के बहस कराओगी जाके। मैंने बहस नहीं की, मैं तो बस सच जानना चाहती थी, किसको इतनी प्रॉब्लम हो रही मेरी बेटियों से। दोनों आ जाती है, मेरा घर भर जाता है बिल्कुल। अरे हाँ अच्छा लगता है। मैंने तुम्हारी जीजा जी से साफ साफ कह दिया, मुझे जाना है ना तो 10 दिन के लिए जाना है। इतनी ठंडी की छुट्टियां पड़ी हैं, मैं अपने मायके भी नहीं जाऊंगी तो क्या करूंगी आखिर, बच्चे भी इसी बहाना नानी से अपने मिलाएंगे। अरे दीदी अब तुम चाहे जो बोलो, जीजा जी तुम्हें अच्छे मिल गए हैं, जब तुम्हारी चलती है हमारे घर में जाके देखो, मेरी तो एक नहीं सुनते मेरे, ये जो कहेंगी सास ननद वही होगा घर में, मेरी तो कोई भी बात नहीं सुनी जाती है। और मैं जरा सा ऊंची आवाज में बोल दूं ना दीदी, तुरंत गुस्सा करने लगते हैं। अरे रानी ऐसे ही थोड़ी ना थे शुरू से तुम्हारे जिया जी, बहुत पैतरा चलाए हैं मैंने, जब जाके वो लाइन पे आए हैं सबके वो ऐसे ही रहते हैं, लेकिन ना अपने बस में करना पड़ता है। तुम कुछ सीखो मुझसे, जो कहे ना अच्छे से किया करो, और ना अपनी बात भी मनवाने के लिए कई बार जिद भी करना पड़ता है। और सास ननद का क्या, उनसे भी ना बच के ही रहना पड़ता है, नहीं तो वो तो अपनी वाली चलाने की कोशिश हमेशा करेंगी। क्यों माँ मैं गलत कह रही हूँ? अरे नहीं बेटा तुम गलत नहीं कह रही हो,
वक्त के साथ ना सब ठीक हो जाता है। मैं भी इसे बार बार यही समझाती हूँ। अभी तुम्हारी शादी के दिन ही कितने बीते हैं और सबके घर में शुरू में तो सास ननद की ही चलती है। इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। मैं जब तक हूँ मेरे पास रहो। वैसे भी रहना तो हमेशा तुम्हें अपने ससुराल में ही रहेगा ना। जब तक माँ है माँ के पास रह लो। अभी से इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तुम लोग अच्छा अपने में बात करो। मैं कुछ देख के आती हूँ बाहर। मुझे ये भी तो देखना होगा बहू क्या कर रही है बाहर। कोई आके उसके पास चुगली तो नहीं गांठ रहा है मेरी बेटियों के खिलाफ। वैसे भी इस गांव में ना बहुत सारे लोग हैं जो आग लगाते रहते हैं हमेशा। अरे मैं क्या कर रही हूँ जो कहने लगा बोली बताऊँ कि मैं इस घर की मालकिन बन चुकी हूँ। सास ननद मेरी साल पे नाचती है। मैं तुमको बताऊंगी बेटा तुम भी अपनाना सब ठीक हो जाएगा। बस तुम परेशान ना हो। कुछ दिन रह लो यहाँ उसके बाद चली जाना। फिर ना अपने हस्बैंड को अपने कसम करने की कोशिश करना। नहीं मेनू तो है। अरे बेटा तुम दोनों बात ही करती रहोगी। चलो खाना खा लो अब। माँ आप क्यों लेके आ रही हो खाना। भाभी कहाँ गई। अगर उनसे नहीं दिया जा रहा था हमें लाके खाना तो हमें ही बोल देती। हम आके खुद ही खा लेते। अब क्या इतना भी हो गया है कि आप खाना लाके दोगी हम लोगों को। रहने दो माँ आप परेशान ना हो। हाँ माँ रानी सही कह रही है। हम लोग के आने के बाद आपको काम करना पड़ रहा है। आप खाना लाके हमें दे रही हो। क्या भाभी इतना थक गई है खाना बनाते बनाते। अपनी नंदों को खाना भी नहीं परोस सकती है। माँ हमारे घर जाके देखो हम लोग सारा काम करते हैं और ननद आ जाती है ना तो बिस्तर पे ही उन्हें खिलाते भी हैं। ये आ गया है जमाना भाभीियों का। इसलिए तो मेरा आने का भी नहीं मन होता है। यहाँ तक माँ हम लोग अपनी नंदों का कपड़ा भी धुलते हैं। यहाँ तो भाभी सिर्फ खाना बना के हमें दे रही है जब इतना थक जा रही है। हमारी तरह तो कभी ना कर पाएंगी। मैं तो अपनी बड़ी ननद का ना पैर भी दबाती हूँ कितनी बार। आ जाती है रोते हुए कहती है छोटी भाभी देख लीजिए मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा है तो मैं दबा देती हूँ उनका पैर। कभी नहीं दिखाया मैंने इतना कि मैं इतना करती हूँ। ये लीजिए खाना। मैं बच्चों को खाना खिलाने लगी थी जब जरा सा लेट हो गया खाना लाने में तब तक माँ जी पहुँच गई। कहने लगी लाओ एक प्लेट में पहुँचा देती हूँ। जब मैंने दे दिया माँ जी को लाने के लिए वरना मैं ला ही रही थी। और हाँ आपके कपड़े भी मैंने धुल दिए हैं। और अगर आपके पैर भी दर्द हो रहे हो ना मैं दबा दूंगी। मैं भी नहीं कहना चाहती कि मैं नहीं करूंगी लेकिन क्या करेंगी दीदी मेरी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। भाभी मैं आपको कुछ नहीं कह रही थी। मैं तो बस माँ से बता रही थी कि मेरी नंद लोग कितना परेशान करती है मुझे। बस और कोई बात नहीं है। और मैं खाने के लिए भी कुछ नहीं कह रही थी। हम दोनों बहनें तो बात करने में ही भूल गई। हमें खुद ही आके खा लेना चाहिए था। आप भी परेशान हो जाती हो। ठीक है जाओ आप आराम कर लो थोड़ा। जो काम बचा होगा हम कर लेंगे भी आके। माँ जी मैं ये कह रही थी ना आप भी चल के अब खाना खा लो। फिर मैं किचन साफ कर देती हूँ। जब से आई हैं पिछले 10 दिनों से बैठे बैठे दोनों बहनें बिस्तर पे खाना भी खा रही हैं और साथ साथ मेरी बुराई भी कर रही हैं। मैं इनके कपड़े भी धुलूं इनके बच्चों को भी खिलाऊं पिलाऊं नहलाऊं खाना भी बनाऊं और उसके बाद फिर मेरी बुराई भी करती हैं लोग। ऐसा करना कहीं अच्छी बात है लेकिन नहीं मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है पता नहीं क्यों। मेरी किस्मत छोटी थी। आह, मेरा पेट कितना तेज से दर्द हो रहा है। अरे माँ तुम्हें क्या हो गया तुम गिर क्यों रही हो। अरे माँ भाभी को क्या हो गया उठाओ इन्हें ले चलो बिस्तर पे। जल्दी भैया को फोन लगाओ। अरे मुझे लगता है वो बेहोश हो गई है। बेटा पकड़ दो ले चलते हैं इसके कमरे में। और रानी तो अपने भाई को फोन लगाना जरा। मुझे तो लगता है ना ये सब इस औरत का ड्रामा है। ये 10 दिन हम लोग को बैठा के क्या खिला दी है। अब जब तक खुद हम लोग सेवा नहीं करवा लेगी ना इसका मन नहीं मानेगा तो मुझे इनसे बात करनी ही पड़ेगी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी जब भी बढ़िया रहेगा। मेरी बस की बात नहीं है इस औरत का ड्रामा झेलना। भाभी आपको इस हालत में छोड़ के जाते मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन क्या करूं। इनका बार बार फोन आ रहा है। बच्चों का स्कूल अब खुल गया है। छुट्टियां होती ही कितनी है ठंडी की खत्म हो गई। अब तो हमें जाना ही पड़ेगा। लेकिन दीदी आप तो बोल रही थी कि बच्चों की छुट्टियां अभी और 10 दिन बाकी हैं तो इतना जल्दी कैसे स्कूल खुल गया। मेरी तबीयत इतनी खराब है। हम माँ जी अकेले क्या कर पाएंगी। नहीं भाभी ये कह रहे थे ना स्कूल खुल गए हैं जल्दी तो मुझे आज ही बच्चों को लेके जाना होगा। अरे बहू तुम परेशान क्यों हो रही हो। मैं और रानी बिटिया तो है ना यहाँ तुम्हारी देखभाल करने के लिए। तुम आराम करो जाने दो। उसके बच्चों का स्कूल है तो वो जाएगी ही। भाई तो चल चलता मेरे साथ पहुंचाने तो अच्छा रहता। माँ बच्चों को इनका चलता सामान ही आके ले बोल रहे थे कि आज ही तुम ही आ जाओ वापस यहाँ। ये आ रहे हैं मुझे 1 घंटे में लेने। मैं नहीं रुक पाऊंगी। रानी तुम्हारे भी हस्बैंड का फोन आ गया। अब तो तुम कह रही थी मैं रुकूंगी। अब देख रही हो उसकी तबीयत खराब है तो तुम दोनों लोग जाने लगी हो। ये है तुम दोनों का प्यार। जब तक वो ठीक थी बना खिला रही थी तब तक सबके घर में फुर्सत थी। सब लोग यहाँ रहना चाहते थे और जैसे उसकी तबीयत खराब हुई अब यहाँ कोई रहना नहीं चाहता है। सबको अपने घर का याद आ गया। सबके घर में काम है। सबका बुलावा आ चुका है। अब मेरी माँ करेगी अकेले सारा काम। हमेशा बहनें कोसती है ना भाइयों की गलती होती है। भाइयाँ भाभियों की बातों में आ जाते हैं। क्यों ना आए आखिर। यही है ना बहनों का प्यार। जब तक सब ठीक है तब तक बहनों का प्यार बहुत अच्छा रहता है और जैसे कुछ गड़बड़ हो जाए बहनें तुरंत अपना रास्ता नाप लेती हैं। चलो मैं पहुंचा देता हूँ तुम दोनों को। तुम्हारे घर में फुर्सत नहीं है। माँ अब चलो आप चूल्हा चौका शुरू करो। बढ़िया रहेगा। ये करती हूँ ना रात दिन अपनी बेटियों की बड़ाई और बहू की बुराई। देख लो कौन बुरा है कौन भला है। खुद डिसाइड कर लो तुम। बेटा तू ठहर जा जरा। इन दोनों को तो पहुंचाने नहीं जाएगा। ये अगर आज जाएंगी ना अपने मन से यहाँ से तो फिर कभी लौट के इस घर में वापस नहीं आएंगी क्योंकि मैंने देख लिया इन लोगों का असली रूप।
हाँ हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मुंह फाड़ के क्या देख रही हो? जाओ, तुम लोगों को जाना हो यहाँ से। मुझे भी समझ में आ गया कितना प्यार करती हो तुम दोनों मुझसे भी। मानती हूँ मेरी बहू से तुम लोग क्या ही प्यार करोगी, उसकी तो बुराई ही करती रहती हो, लेकिन मुझसे भी नहीं करती हो। वरना माँ के बारे में नहीं सोचती कि माँ कैसे करेगी सब कुछ अकेले। तुम लोग को अब याद आ रहा है अपना अपना ससुराल, उसके पहले नहीं याद आ रहा था? तुम्हारी जैसी सोच की जो नंदे होती है ना, उन्हें भाभियां नहीं पूछती हैं, अच्छा भी करती हैं, क्योंकि तुम तो साथ में रहती हो केवल सुख में। जैसे दुख आता है ना, अपना रास्ता नाप लेती हो। अब मुझे भी समझ में आ गया है, मुझे भी नहीं चाहिए ऐसी बेटियां जो हमारे दुख के बारे में ना सोचे, केवल हमारे सुख में साथी रहें, दुख में ना रहें। जाओ अपने अपने घर, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी अपने बहू बेटे की जिंदगी। भाई, भाभी, प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अब मैं अपने बच्चों को पहुंचा देती हूँ, ये भेज दिया करेंगे स्कूल उन्हें। मेरी सासू माँ भी तो है, मैं नहीं जाऊंगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाओगी। माँ, तुम भी मुझे माफ कर देना, मैंने तो तुम्हारे बारे में बिल्कुल सोचा ही नहीं कि तुम कितना परेशान हो जाओगी अकेले। भाभी की तबीयत खराब है तो तुम अकेले सब कुछ कैसे करोगी? रानी बेटा, तुम्हें जाना है ना, चलो मैं तुम्हें पहुंचवा देती हूँ। अरे नहीं माँ, मैं भी नहीं जाऊंगी, मैंने तो बस अपने मन से ही कह दिया था, जब तक भाभी ठीक नहीं हो जाएगी मैं नहीं जाऊंगी। मुझे माफ कर देना माँ, और भाभी आप भी हो सकेगा तो मुझे माफ कर दीजिएगा। चलो अच्छा होगा, देर ही सही, लेकिन इन दोनों को बात तो समझ में आई। अब दोनों मिलके ना अपनी भाभी की खूब सेवा करो, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, उसके बाद अपने अपने घर चली जाना। लाओ भाभी, मैं अपने हाथों से तुम्हें खाना खिला देती हूँ।